प्लानिंग ग्लोबल फाउंडेशन से है। मेरा सवाल ये है कि आपने ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट की बात की, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मेरा सवाल है कि उनकी सिक्योरिटी के क्या इक़दाम हुकूमत कर रही है, क्या करना चाहती है। हाल ही में मैंने मैडम से एक रिक्वेस्ट की थी, सियालकोट के अंदर वकीलों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी खतून और उसके बच्चे को बड़ी बेदर्दी से मारा और उसके ऊपर पर्चा भी करा दिया और बच्चे आधे भाग कर इधर आ गए, आधे उधर है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर कि PIA की फ़्लाइट डायरेक्ट कब शुरू होगी यहाँ से। और तीसरा सवाल ये है कि आप एक टेलीफोन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ोन की इजाज़त अगर दे दें, जो लोग उधर ओवर 3 मंथ रहते हैं तो वो अपना एक फ़ोन कैरी कर सकें अपने साथ। बिल्कुल, आपके चारों सवाल काबिल गौर हैं। अब मैं खजाना का गलत नाम तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आपकी तजवीज़ जो है वो मैं वज़ारत खजाना को पहुँचा दूँगा कि ये एक फैसिलिटी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी जो आपने कहा सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी का तो एक ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने की ज़रूरत थी है और हुई है। आपने देखा कि पाकिस्तान में जो आज सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट है वो पहले से कहीं बेहतर है, अल्लाह के फजल करम से। देखिए PIA का हाल ये जो हुआ है किसने किया? इमरान खान ने, PTI की गवर्नमेंट ने नहीं किया। PIA को इस हालत, ये तोहफे में मिली है PIA इस हालत में, PIA दिवालिया कर दी गई। PIA के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने, अब उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही, इस्लाहात की जा रही हैं। बदकिस्मती से इस्लाहात उस वक्त शुरू की गई हैं जब दुनिया की सारी एयरलाइन का भट्ठा बैठ गया, कोविड ने बिठा दिया ना, रिस्ट्रिक्शन हो गई, ट्रैवल कम हो गया, तो उसने मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया, लेने पे देना हो गया, तो वो मुश्किल में इजाफा हुआ है। लेकिन PIA हमारा एक फ्लैग कैरियर है, हमें उसमें फ़ख्र है, होना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए हम कोशिशें करेंगे। इन्वेस्टमेंट दरकार है, रिस्ट्रक्चरिंग दरकार है और करप्शन जो हमारे इदारों में है उसके सामने बंद बांधना भी दरकार है।